हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं धर्म सिंह आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शीर्षक जो कक्षा 12 में हिंदी काव्य के गंगावतरण से लिया गया है, इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। उनका जो दूसरा सर्ग है, जो दूसरा भाग है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कि गंगावतरण में जो जगन्नाथ रत्नाकर जी ने कैसी कैसी व्याख्या की है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सबको समस्याएं हैं, पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही है, इसलिए आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही सभी बच्चों को। तो क्या करेंगे, सभी लोग पॉज कर करके मैं बताऊंगा, पीछे आराम से आप लिखते जाइए। जहां कहीं भी आपको कठिन वर्ड मिले या फिर लाइन थोड़ी सी समझ में ना आए, तो आप उसको वहीं पर वीडियो रोक करके उसकी हिंदी लिख लें। इससे आपको बड़ी आसानी रहेगी। और आगे जब हम बताएंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये वर्णन जो लिया गया है गंगावतरण, जब गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, जब गंगा का धरती पर अवतरण हुआ तब की व्याख्या यहाँ पर की गई है, तब का यहाँ पर सर्ग लिया गया है। जगन्नाथ रत्नाकर जी ने कितनी सुंदर तरह से इसका वर्णन किया है कि आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वर्णन है गंगा के बारे में। बहुत लोग अभी नहीं जानते हैं गंगा के बारे में, आखिर गंगा की सच्चाई क्या है। जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा जितनी मुझे पता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, यहाँ पर जो राजा सगर थे, राजा सगर के कहते हैं कि राजा सगर ये उनके भागीरथ के दादाजी थे। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। तब का वर्णन है। गंगा अवतरण की बात में करते हैं, लेकिन गंगा का अवतरण हुआ क्यों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो राजा जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र जो उनके एक बार अश्वमेघ का यज्ञ हुआ, वो घोड़ा साथ में चल रहा था, तो लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो थोड़ा विवादित लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को जा करके महर्षि कपिल के यहां जाके बांध दिया। किसको? अश्वमेघ घोड़े को। तो जब राजा सगर के पुत्रों को यह बात पता चली, तो वहां पर पहुंचे कपिल, राजा महर्षि कपिल के पास। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने इस घोड़े को बांधा है? तो बोले हाँ है तो मेरे यहां, लेकिन बांधा मैंने नहीं है। तो उनको अहंकार था कि हम 60,000 हैं। तो उन्होंने क्या किया, महर्षि कपिल को चेतावनी दे दी कि जिसने ये घोड़ा बांधा होगा उसको मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। तो महर्षि कपिल ने कहा कि मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं युद्ध आपसे। लेकिन ये लोग एक बात भी नहीं माने और उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें चेतावनी दे दी कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके यहां ये बंधा मिला है हमारा घोड़ा। तो महर्षि कपिल जो थे उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपने योग से, तपोबल से उन 60,000 जो पुत्र थे उनको उन्होंने जला दिया, भस्म कर दिया महर्षि कपिल ने। लेकिन उनमें एक पुत्र, महाराज सगर में के एक पुत्र अंशुमान जो थे वो उसमें बच गए। क्यों? क्योंकि वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो जो अंशुमान बच गए, अंशुमान ने कहा कि गलतियां तो मेरे बच्चों से, भाइयों से हो ही गई हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाऊंगा और उसके लिए मुझे जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की अंशुमान ने, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई स्वर्ग से। फिर इसके बाद इनके पुत्र, जिनके नाम से भागीरथी के नाम से गंगा को जानते भी हैं, तो इनके पुत्र का नाम भागीरथी था। इन्होंने अपने तपोबल के द्वारा कईयों साल ये तप करते रहे, तपस्या करते रहे। पहले ये विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का निवास है। तो जब ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का निवास बताया गया, तो कहने लगे कि मैं गंगा को, ब्रह्मा जी बोले छोड़ तो दूंगा, लेकिन इनके वेग से ये धरती फट जाएगी। धरती गंगा जी का वेग सहन नहीं कर सकती, मैं इनको कैसे छोड़ूंगा। तो फिर घबरा करके, डर के मारे भागीरथ फिर शिव जी के पास पूछे। बोले ब्रह्मा जी तो ऐसा ऐसा बता रहे हैं। तो कहने लगे कि ठीक है,
उनसे कहो कि आप गंगा जी को छोड़ो, और गंगा जी को छोड़ो, मैं उनको अपनी शीश की जटाओं से रोक लूंगा। फिर जाते हैं भागीरथ ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी वो छोड़ रहे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन शिव जी अपनी जिम्मेदारी ले लें। तो कहते ठीक है आप छोड़ दीजिए, शिव जी ने तो कह दिया है। तो ऐसे करके वहां पर गंगा जी का अवतरण हुआ। तो शिव ब्रह्मा के कमंडल से लेकर के शिव की जटाओं तक के बीच का जो वर्णन है दोस्तों, जो बीच का वर्णन है, उस वर्णन को यहाँ पर बताया जाएगा, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जो अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार हैं, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो यहाँ से पड़ेगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और शेयर अपने दोस्तों से जरूर करें, क्योंकि विद्यालय बंद होने से सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कॉपी और पेन लेकर बैठे, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। केवल आप पढ़ते रहिए और कॉपी लेकर आप लिखते भी रहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले छंदों से, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सभी छंद हैं। छंद तो आपने पढ़े होंगे कक्षा 10 में, दोहा, सोठा, चौपाई, छंद, ये सब पढ़े होंगे। ये छंद हैं, सभी छंद हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वीर रस में सभी आते हैं। रस कौन सा इसमें? वीर। जो गंगावतरण पाठ है आप में, ये वीर रस में लिखा गया है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसके रचयिता हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। यहाँ पर सबसे पहले छंद की हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। निकसिक मंडल तय उमंडी, नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक शौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। कहने का मतलब ये है, रत्नाकर जी ये कहना चाहते हैं इसमें कि निकसी कमंडल तय उमंडी, नभ मंडल खंडती। जैसे ही जब मान गए ब्रह्मा जी, तो जब जैसे ही कमंडल से गंगा जी निकलती हैं, तो वहां का क्या वर्णन है, वहां का हालचाल क्या है, हलचल क्या है। कह रही है कि जैसे ही कमंडल से निकली नव मंडल खंडती, तो आसमान के जितने मंडल थे, नव मंडल में जितनी मजबूती थी आसमान की, नभ की, वो सारे के सारा नभ की खंडन करते हुए चली आई, तोड़ते चली आई। ये वर्णन है वहां का। भाई ऐसे गंगा जी नहीं आई वहां पर कि हाँ चलो ट्रेन में बैठी, बस में चली आई। वहां से जब निकली गंगा जी, इतनी रफ्तार से निकली कि नव मंडल का खंडन करते हुए, उसको तोड़ते हुए उसकी परतों को चली आई। आगे देखो दूसरी लाइन में, अगर समझ में ना आए तो इसको पॉज करके आगे बढ़ा के देख सकते हैं आप सभी। नव मंडल की क्या हालत हुई यहाँ पर, जैसे ही कमंडल से निकले तो नव मंडल का खंडन कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर धाई धाई अपार वेग सो वायु विहंडती, और क्या, धाई धाई धार, और ऐसी भयानक धार, ऐसी भयानक धार इतनी स्पीड से चल रही है वो कि सो वायु विहंगति, कि वायु को भी पीछे कर दें, वायु को भी अपने स्थान से हटा देती थी। मतलब वायु दाब का कोई नाम नहीं, वायु भी उनका बराबरी नहीं कर सकती थी जो गंगा जी की स्पीड थी। मतलब वायु पीछे और गंगा जी की स्पीड उससे आगे, इतनी स्पीड से चली आ रही थी। जो वर्णन है समझ सकते हो दोस्तों कि गुस्से में समझो एक आ रही थी वहां से, गुस्से में। आगे, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, कह रहे इतनी जोर से, मतलब शोर हुआ, धमक हुआ, इतनी जोर। अति शब्द का मतलब यहाँ क्या है, अति तेज आवाज, बहुत तेज आवाज। शब्द एक शब्द है, शब्द का मतलब ये नहीं है कि अति शब्द चिल्लाई, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा शोर हुआ जब वो निकली वहां से, इतना घोर और इतनी जोर से शब्द जो चले, इतनी जोर से जो आवाजें हुई, धमक सौ त्रिभुवन तरजे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोग गरजने लगे हों, तीनों लोग परेशान हो गए हों उनकी आवाज सुन करके। इतनी जोर से तीनों लोग तजने लगे।
और क्या हुआ, महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे। ये आपने अलंकार भी कक्षा 10 में पढ़ा होगा, 11 12 में भी पढ़ोगे। ये मनहु शब्द जहां पर प्रयोग आ जाए इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप ये समझिए यहाँ पर कि महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बप्पा कहाँ होते बादलों के, मतलब बहुत सारे बादल एक साथ मिल करके। भाई एक यज्ञ होता है, एक महायज्ञ होता है, एक राजा होता है, एक महाराजा होता है, एक नगर होता है, एक महानगर होता है, लेकिन है तो सब वही ना, नगर नगर होता है, चाहे महानगर को चाहे नगर को, वही चीज है। यहाँ महामेघ है, महामेघ का मतलब है बादलों का समूह, बहुत सारे बादल। वो सब क्या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे सब मिलकर एक साथ गरजने लगे हों। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बादल एक साथ गरजने लगे हों। तो सभी यहाँ देखो, जैसे ही कमंडल से निकलती हैं तो नव मंडल का खंडन करते हुए धाई धाई अपार और इतनी तेज स्पीड से चल रही हैं कि वायु का भी खंडन करते हुए आगे बढ़ी, वायु को भी पीछे करते हुए आगे बढ़ी। और भयो घोरती शब्द, इतनी तेज आवाजें हुई कि धमक सो त्रिभुवन तरजे। ऐसा लग रहा था तीनों लोक फट जाएंगे, अभी तीनों लोक में हाहाकार मच गया। और महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे, और ऐसा कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे बादल आपस में मिल करके गरजने लगे हो, आपस में मिलकर गरजने लगे हो। ये हो गया दोस्तों पहला। अब शुरू करते हैं दूसरे पर। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर, निज दरेर सो पौन पटल भारत भैरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, चली धार धुंधकारी धरा दिस काटति कावा, सगर सुतिन के ताप ताप पर बोलती धावा। कह रहे हैं कि पाप ताप है यहाँ पर, शायद कर लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, और आगे देखो कितना सुंदर वर्णन है रत्नाकर जी कर रहे हैं कि आप सुनते रहिए, केवल आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी हमारी पास करने की। आगे कह रहे हैं कि निज दरोर सो पौन पटल भारत फहरावा। ऐसा लग रहा है निज दरेर, उनकी जो स्पीड से, उनकी गति से, गंगा मैया की इस गति से ऐसा लग रहा था जैसे पौन पटल भारत फहरावा, जैसे सभी पर्दे पवन के, वायु के झोंके, वायु की परतें सभी फट रही हो, जगह छोड़ देती हो कि आओ गंगा मैया, हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है, हम हटे जा रहे हैं आगे से। तो वायु भी रास्ता छोड़ देती थी उनका। ऐसा लग रहा है जैसे सुरपुर के अति सघन, पहला हो गया। दूसरा, सुरपुर के अति सघन घोर घन गज भैरावती, और ऐसा लग रहा है जैसे सुरपुर, सुरपुर मतलब स्वर्ग है, सुर माने होता, ये सुर स्वर नहीं है कि बाजा बजाने वाला सुर हो, सुर का मतलब है देवता, सुर का मतलब देवता। तो कह रहे सुरपुर के अति सघन घोर घन घस भैरावती, और ऐसा लग रहा है मानो सुरपुर मतलब देवताओं के नगर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, देवताओं के नगर में भी अति सघन घोर घन घस भैरावती, ऐसा लग रहा है जैसे वहां भी बादल फट गए हों, देवताओं के लोक में भी बादल जैसे फट गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देवताओं ने भी अपने कान में उंगली रख ली, देवता भी सुन नहीं सकती इतनी तेज आवाज। आगे, चली धार धुंधकारी धरा दिस काटति कावा, और जो धार चली धरती माता की ओर, गंगा मैया की, तो कह रहे इतनी धुंधकारी, धुंधकारी एक शब्द है कि आवाज भरते हुए, दुमदुमी बजाते हुए, आवाज भरते हुए, इतनी तेज आवाज भरती हुई धुंधकार ऐसी चली कि काटति कावा, जैसे धरती के आसपास घूम रही हो, धरती को काटने की कोशिश कर रही हो, वो स्पीड है। ध्यान से सुनिए, जैसे गुस्से में चल रही हो, बस यही वर्णन है यहाँ का। सगर सुतिन के ताप पाप ताप पर बोलत दावा, और ऐसा लग रहा है कि सगर सुतिन, देखो सगर की बात आ गई है, सगर के सुत थे सभी, 60,000 बताया था, 60,000 पुरखे थे, लेकिन एक उसमें कम था जिसका नाम अंशुमान था। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सगर के पुत्रों, सगर सुतिन का मतलब है सगर के पुत्रों के पाप ताप पर बोलत धावा, जैसे गंगा मैया धरती माता पर जाएंगी तो सबसे पहले सगर के पुत्रों पर जाके बरस पड़ेंगी और उनको तप्त कर देंगी, उनको तर्पण कर देंगी। ऐसा लग रहा है कि सगर के पुत्रों का पाप ये गंगा मैया खत्म कर देंगी।
क्यों? क्योंकि गंगा एक माँ है, गंगा कोई क्रोध में नहीं आई थी, गंगा माँ है। इसलिए सगर के पुत्रों को तर्पण करने के लिए धावा बोल दिया हो, उस पर अटैक कर दिया हो, उस पर बरस पड़ी हो, छूट पड़ी हो कि अब इनको इनके पाप को खत्म करना ही करना है। इसके बाद में फिर देखिए आगे तीसरे स्टेंजा पर क्या कह रहे हैं, स्वाति घटा फहराती मुक्ति पानी ने सौ पूरी, कैंधोआवती झुकती शुभ्र आभा रुचि भूरी, मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, सोजनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर रत्नाकर जी। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि स्वाति घटा फहराती मुक्ति पापी ने सौ पूरी। ऐसा स्वाति नक्षत्र की, देखिए स्वाति नक्षत्र की जो बारिश होती है सबसे शुद्ध मानी जाती है उसको। जो स्वाति नक्षत्र का पानी होता है सबसे बेहतर माना जाता है उसको। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है वो चातक पक्षी भी ग्रहण करता है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो, उस बूंद का इतना वर्णन किया गया है स्वाति नक्षत्र में, आपने सुना भी होगा कि वो बूंद अगर कदली पे पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, अगर वही बूंद अगर विषैले सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है, अगर वही बूंद सीप पर पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी स्वाति नक्षत्र की बात हो रही है। जब चातक पक्षी ऊपर मुंह करके बैठता है, उस स्वाति नक्षत्र के पानी को पीने की कोशिश करता है, ये उस स्वाति नक्षत्र की बात हो रही। मानो ऐसा लग रहा कि सबसे शुद्ध पानी है। जब वहां से चली तो स्वाति घटा लग रही है। स्वाति घटा धरती माता पर जब आई गंगा मैया तो ऐसा लग रहा जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी हो, बिल्कुल साफ शुद्ध पानी, वो फहराते हुए मुक्ति पापिन सो पूरी, वो दुनिया की मुक्ति को, सबको मुक्ति दिलाने के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे पापिन सो पूरी, और पापियों का नाश करने के लिए धरती पर आ रही हो। जो वर्णन किया गया है वहां पर चांदी जैसा वर्णन किया गया है उनका, गंगा जी का। और आगे देखते हैं, कैंधो वापति झुकते शुभ्र आभा रुचित रूपी, और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे झुकती शुभ्र आभा रुचि भूरी, कि मतलब जो गंगा जी हैं उनका जो वर्णन किया गया है, कहने कि ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आभा आ रही हो, उनकी चमक चली आ रही हो, और उनकी चमक इतनी तेज है, और उनकी चमक इतनी तेज है कि मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना हवा आगे आ रही है, ना मेघ आगे आ रहे हैं, और ना ही ये नभमंडल आगे आ रहा है, सब उनका रास्ता खोलते चले जा रहे हैं, और इतनी स्पीड में वो चल रही है। और वो देखो उसमें क्या होता है, मीन मकर जल ब्यालन की जल चिलक सुहाई, और कह रहे हैं कि उनके साथ वही अकेले नहीं आ रही हैं। क्या गंगा जी अकेले आई थी वहां से? अकेले नहीं आई थी। मीन मकर जल व्यालनी, मीन माने मछली भी उनके साथ आ रही थी, मगरमच्छ भी उनके साथ आ रहे थे, और सांप भी चले आ रहे थे। कहने का मतलब है पूरा जल मंडल में जितने जीव हैं सभी साथ में आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रही थी वो। जल मंडल के समस्त जीवों को साथ में लेते हुए धरती पर उतरेगी गंगा माता। तो देख लीजिए, मीन मकर जल ब्यालन की जल चिलक सुहाई, सभी वहां किलबिला रहे हैं, सभी छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, मछली और मगरमच्छ, और इसके बाद में सांप जितने हैं, मेंढक मेंढकी, ये सभी का है, ये सभी उसी पानी में लिप्त हैं, उसी जल में लिप्त हैं, और साथ में सभी आए, सभी साथ में उतर रहे हैं नीचे। सो जनु चपला चमचमाती जल चंचल छाई, और ऐसा लग रहा है जैसे सो जनु, जनु यहाँ भी देखो उत्प्रेक्षालंकार, इस जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षालंकार के होते हैं। तो सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली आसमान में गड़गड़ा रही हो, और क्या कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बिजली आसमान में चमचमा रही हो, और बिजली की चंचल छवि इसमें समा रही हो, और उस चंचल छवि के आगे किसी की चल नहीं पा रही है। जो गंगा जी का वर्णन है यहाँ पर ये है। ये आपका तीसरा स्टेंजा हो गया। अब शुरू करते हैं चौथे स्टेंजा के बारे में। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं चौथा नंबर। कह रहे हैं इसमें कि रुचित रजत मैं कैवितान तान्यो अति सुंदर, बिस्तर है, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए,
सुर बरतन के वृंद करत आनंद बधाए। क्या कह रहे हैं इसमें रत्नाकर जी, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही सुंदर पद्य खंड है। ये सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट पद्य खंड है इनका, रत्नाकर जी का। ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या कह रहे हैं इसमें, रुचित रजत में कह बितान। ध्यान से सुनिएगा इसमें, रुचित रजत में कह बितान तान्य बिस्तर की आसमान में, नभमंडल में ऐसा लग रहा है जैसे मानो रजत में चांदी का कोई टेंट लगा दिया गया हो। जो पानी जो होता है, जो जल होता है, उसकी जो रंग है, जैसे बूंदे होती तो ऐसा लग रहा है मोतियों की बूंदे हो, चांदी की बूंदे हो, ऐसा लगता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे रजत में क्या बिताने ताने, जैसा ऐसा लग रहा है मानो आसमान में कोई टेंट लगा दिया गया हो, बड़ा सा टेंट लगा दिया गया हो, और उसके नीचे क्या होता है, झरती बूंद तो झिलमिलाती मोतिन की झालर। कहना है कि जब कभी शादी ब्याह पार्टी में जाते हो, आप लोग भी जाते होगे, तो वहां पर टेंट लगा होता है जो बड़ा, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे लोग खाना खाते हैं, उठते बैठते बोलते हैं, अपने सगे संबंधी तो मिलते हैं, बहुत दिनों तक जिनकी बात नहीं होती वो वहां बैठ के बातें करते हैं और समय आने पर खाना भी खाते हैं। तो जब क्या होता है, झरती बूंद सो झिलमिलाती, जब कभी पानी बरसता है ना, तो उसी टेंट से झरता है पानी, बूंद बूंद करके किसी के कपड़ों पर जा रहा है, किसी के सर पर जा रहा है, किसी की प्लेट में जा रहा है। तो ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं है। झरती बूंद सो झिलमिलाती, ऐसा लग रहा है मानो झरती बूंद सो झिलमिलाती, जैसे उसी टेंट से बूंदें झर रही हो नीचे, उसी टेंट से बूंदें नीचे झर रही हो। और बूंदों के झरने से, क्योंकि एक दो बूंदे तो है नहीं, बहुत संख्या में, क्योंकि पानी का जो वेग था, गंगा कहते हैं कि गुस्से में जैसे उतरी है नीचे, तो ऐसा लग रहा था मानो धरती को फाड़ देंगी, नवमंडल की सभी छोरों को फाड़ते हुए चली आ रही हैं। तो ऐसा लग, वहां जो टेंट लगा वो थोड़ी ना बच जाएगा, तो उसको भी फाड़ते हुए, जो आसमान का जो टेंट है, जो वहां वायु का जो टेंट लगा हुआ है, तो वहां से ऐसा लग रहा है जैसे बूंदें झर रही हो और झिलमिलाती मोतिन की झालर, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोतियों की झालर, कोई मोतियों की झालर जो लटक रही हो, इतनी तेज गति में पानी बरस रहा है। जब बूंदें गिरेंगी ना एक साथ, बहुत सारी बूंदें, तो ऐसा लगे जैसे मोतियों की झालर ऊपर से गिर रही हो। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस टेंट के नीचे क्या होता है, जब शादी ब्याह होती है तो लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं, खाते भी हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सगे संबंधियों के बातचीत करते हैं, तो है तो सब उसी टेंट के नीचे। तो प्रकृति हम लोगों के लिए टेंट है। क्या है प्रकृति? हम लोगों के लिए एक टेंट की तरह है, और हम सभी उस टेंट में रहने वाले लोग हैं। ये दुनिया हमारे लिए टेंट की तरह है, और ये दुनिया में जब आई गंगा मैया धरती पर, तो इस टेंट को नीचे निकालते हुए आई। तो कह रहे हैं ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, उसके नीचे हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, खुशी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वही कह रहे हैं उसके नीचे राग रंग है, सुर बर्तनी के वृंद करद आनंद बधाए। और सुर बर्तनी, और कह रहे हैं कि वहां पर जब गंगा मैया आसमान से नीचे की तरफ आई, उसी वेग से, उसी स्पीड से आई, तो सुर बर्तनी के वृंद, मतलब वृंद माने समूह होता है, सुर बर्तनी, जो सुर की जो पत्नियां हैं, जो देवताओं की जो पत्नियां हैं, वो पर आनंद बधायो, गीत गा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, गाना गा रही हैं, सभी समूह में बैठी हैं। ये हुआ आपका दोस्तों चौथा। अब आते हैं 5वें नंबर पर। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जो जन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान कौन निज मन को धावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राखी उसावत। कह रहे हैं कि यहां पर रत्नाकर जी कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो स्टेप है, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर गया तो समझो भूल जाओगे, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, वही वेग, कबहु सुधार अपार वेग, उसी अपार वेग से, उसी अपार वेग से नीचे को धावे। कौन नीचे को भाग रहा है? जल, गंगा मैया नीचे की ओर भाग रही है अपार वेग से। अभी उसका सुधार नहीं हुआ है, उसी वेग से, अभी उसी स्पीड से नीचे की ओर चल रही हैं। और हर हराती लहराती, पानी कैसे चलता है?
हर हराते हुए पानी चलता है, लहराते हुए पानी चलता है, आवाज करते हुए, कलरव करते हुए पानी नीचे आगे चलता है। और अभी तक गंगा जी ने सहस्र योजन चली आवे, सैकड़ों योजन, 100 योजन का सफर तय कर लिया है। कितने योजन का? ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, 100 योजन। 100 योजन, ये सहस्र योजन का मतलब है कि 100 योजन की रास्ता जो पथ है वो गंगा जी ने तय कर लिया है। आगे देखिए, मन उबिद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, कहना कि और ऐसा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई जैसे किसान होता है, किसान जानते होगे आप लोग, किसान हम भी हैं, आप भी हो, सब लोग हो, तो कोई कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बना रहा है, कोई किसी ना किसी को दे रहा है। अगर आप व्यापारी हो तब भी कुछ बना रहे हो तो दे रहे हो। तो जो निर्माता है उसे किसान कहते हैं, युग निर्माता, जो जीवन निर्माता, उसे किसान ही कहा जाता है। भले ही आप कुछ भी बनाते हो, टॉफी की फैक्ट्री हो, कंफर्ट की फैक्ट्री हो, बिस्कुट की फैक्ट्री हो, गेहूं की फैक्ट्री हो, गेहूं की फैक्ट्री में जब गेहूं जाता है बिक करके तो आटा बनता है वहां से, तो कुछ भी हो लेकिन हो किसान, ठीक है। मनोविधि चतुर किसान, तो यहाँ किसान कौन है? ध्यान से सुनिएगा, किसान है ब्रह्मा जी, चतुर है। किसान क्या करता है? जब कभी देखा होगा आपने, भूसा, भूसा जो खेतों में काटा जाता है, गेहूं का जो भूसा होता है, भूसा जब गेहूं एक में मिल जाता है ना, तो हवा के संपर्क में आने के बाद भूसा अलग कर लिया जाता है और राशि को, जो अनाज होता है, उसको नीचे गिरा लिया जाता है और भूसा उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार वही काम ब्रह्मा जी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के अंदर का मैल खत्म करना चाहते हैं गंगा के माध्यम से। गंगा माता का जब हम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोगों का मन भी धुल जाएगा। तन तो किसी से भी धुला जा सकता है, तन तो नल के पानी से भी धुल जाएगा, तन तो नलिया का पानी से धुल जाएगा, तन तो नाले के पानी से साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ धुलने की बात है मन, और गंगा माता है और ये मन को धुलने का काम करती हैं। इसलिए ये चतुर जो किसान है, कौन चतुर किसान है? यहाँ पे मनु शब्द का प्रयोग ध्यान रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर चतुर किसान कौन है? ब्रह्मा जी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मन में सोच रखा है कि पुण्य खेद उत्पन्न हीर की राशि उसावत, कि हम इस मनुष्य रूपी अनाज को साफ सुथरा निकालेंगे गंगा के माध्यम से। हम पुण्य खेत हैं, हम पुण्य खेत, ये दुनिया के फील्ड है, एक खेत की तरह है और हम लोग एक अनाज की तरह हैं। और ये चतुर किसान ब्रह्मा जी हैं, इसको उत्पन्न हीर की राशि सावत, इसको साफ सुथरी राशि बनाना चाहते हैं ब्रह्मा जी, साफ सुथरा अनाज का ढेर बनाना चाहते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए ये गंगा का अवतरण हुआ, इसीलिए ये गंगा का अवतरण हुआ। आगे देखिए, इसी के साथ छठवां वाला है, इह विधि धावती ऐसे धसती धरावती धरकति सुखदेनी, मनहु संवारति सुरपुर की सुरग निशेनी, विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन युग मगाई, हरसती हरसती शंभु सम्मुख जब आई। कह रहे हैं कि यहाँ पर रत्नाकर जी कहना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास राजीव प्रकाशन की पुस्तक है, मेरे पास तो यही है। अगर आपके पास कुछ अलग हो तो अगर कोई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, उस दोहे को शायद मैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से उसको भी पूर्ति कर दूंगा। और थोड़ा सा ये क्योंकि मार्कर से समझ में कम आता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में कुछ हो जाता है दिक्कत, इसलिए। बाकी देखिए उसमें क्या है, क्योंकि मैंने इसको किताब से एक बार लिख लिया है इसको यहाँ पर, इह विधि धावती हंसती ढरती डरकती सुख देनी। अभी तक गंगा जी की जो स्पीड है वो कम नहीं हुई है, ई विधि वैसी ही चल रही है जैसी ऊपर बताई गई है, स्पीड कम नहीं हुई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गंगा जी की जो स्पीड है उसी विधि से चल रही है। धावत माने दौड़ रही है, हंसती माने हंस रही है, ढरकत माने नीचे की ओर बढ़ रही है और सुख देने का काम कर रही है। पूरे जगत को, पूरे स्वर्ग लोक को सुख देने का काम कर रही है। उसी विधि से अभी तक दौड़ रही है, हंस रही मतलब खुश हो रही है, और ढरकत सुख देनी, और ढरक करके मतलब छलक करके वो नीचे की ओर बढ़ रही है। मनहु खरात, फिर से मनहु शब्द आ गया, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार मत भूलिएगा। मनहु खरात शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी, और ऐसा लग रहा है जैसे खरात शुभ सुरपुर, जैसे एक बार फिर से स्वर्ग लेख से आई हैं लेकिन धरती पर भी स्वर्ग बनाना चाहती हैं, जैसे कि देवताओं की नगरी इस धरती को भी बनाना चाहती हैं ऊपर से नीचे आकर के। ये चीजें गंगा के आने के बाद जो बदलाव हुए हैं,
ये चीज समझिए आप। नल के पानी को अगर आप भर के रख दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। तो नीचे भी वो स्वर्ग बनाना चाहती हैं। मनहु खराति शुभ शुभ सुरपुर की स्वर्गम निशेनी। ऐसा लग रहा है जैसे सब शुभ करना चाहती हो, धरती पर जो पाप है उस पाप को खत्म करके सुरपुर स्वर्ग की तरह बनाना चाहती हो। ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करके पीछे कर लीजिएगा समझ में ना आए तो। और विपुल वेग बल विक्रम के योजन मुगाई, और उनका वेग बढ़ता जा रहा है। उनका वेग कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उनका बल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका ओज माने होता है तेज उमगाई अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आगे आखिरी लाइन है 6वें की, कह रहे हैं कि हर हराती हर्षानी शंभु, और हर हराते हुए पानी का जो आवाज है उसको लहराना, हर हराना, हर हराते हर्षाती मतलब हर्ष के मतलब खुश होकर के वो जब शंभु के पास आई, भगवान शिव के पास आई, मतलब वहां से चली, और यहां लिखा है कि 100 योजन की दूरी तय कर ली। अब किसके पास आ गई हैं? शंभु के पास, शिव के पास आ गई हैं। यहां पर 6वां खत्म होता है। अब 7वें में देखोगे क्या होता है शंभु के पास आने के बाद। और दोस्तों इसी के बाद आगे है हमारा 7वां नंबर का, कह रहे हैं कि इसमें भई थकित छवि चकित है हर रूप मनोहर, हवे आन ही के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप और उमगाई, चित्त चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रोसाई। कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनिएगा। भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, कह रहे हैं कि थक गई, धीमी हो गई चलते चलते। अब गंगा की स्पीड कम हो गई है। क्यों? छवि चकित है, चकित हो गई छवि को देख करके, इसलिए थक गई, रुक गई। किसकी छवि देख करके कम हो गई? यहां देखिए कोई साधारण नहीं है। हेरी माने देखा, हर रूप मनोहर, मनोहर रूप देखा। किसका? हर का। हर कौन है यहाँ? हर अगर यहाँ हरि होता तो विष्णु हो जाते। हर शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव को। क्योंकि कभी आपने सुना होगा हर हर महादेव कहते हैं, इसीलिए हर है शिव का। और हरि अगर छोटी की मात्रा लगी होती तो हरि हो जाते, मतलब विष्णु हो जाते। अब वो थक गई हैं, चकित हो गई हैं। किसका रूप देख करके? शिव का मनोहर रूप देख करके वो शांत हो गई हैं। आगे हवे आन ही के प्राण रहे तन घरे बरोबर। आगे क्या कह रहे हैं कि हवे आन ही के प्राण रहे तन धरे धरोवर, और कह रहे हैं कि हम तो आपके सामने, हे प्रभु, हम तो आपके पास आना ही चाहते थे। हम तो, हमारा तन तो आपके पास समर्पित ही है। हम आपके लिए, हमारे प्राण तो समर्पित ही हैं। हम तो यही चाहते थे आपके पास ही आना। शिव से कह रही हैं कि हम तो आपके पास आना चाहते थे। ठीक है, हवे आना ही के प्राण तरे तन धरे धरोवर, हम तो आपके पास आना ही चाहते थे। हम बहुत देर से सोच रहे थे कि कैसे आपके पास जाया जाए, लेकिन आपने तो प्रभु खुद मुझे ये रास्ता दिखा दिया। भयो कोप को लोप और उमगाई, और करने कुछ और आई थी, करने कुछ और लगी। भयो कोप को लोप, और मतलब खाने जा रहे हो आम, लेकिन लग गया उसका चौंप। समझ रहे हो? मतलब करने का थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो क्यों हो गया? क्योंकि कौन है वहां पे भैया? शिव हैं। और शिव के दर्शन को देख करके, शिव को छवि को देख करके गंगा जी पागल हो गई। मतलब गंगा जी एकदम उनका मनोहर रूप देख करके पागल हो गई, और वो उनके प्रेम में लिप्त हो गई, भगवान शिव के प्रेम में लिप्त हो गई। चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोस रोसाई, सारा क्रोध भूल करके वो कोमल हो गई। क्या हो गई? सारा रोष दूर हो गया। किसको देख करके? हर को देख करके,
शिव को देख करके उनका रोष, उनका क्रोध कम हो गया और वो चित चिकनाई, उनका मन चिकना गया, उनका मन कोमल हो गया, उनका मन धीमा पड़ गया, उनके अंदर प्रेम जाग गया। ये तो इतने सुंदर हैं शिव। आगे देखिए, ये हुआ 7वां आपका। इसी के साथ 8वां, कृपा निधान सुचान शंभु ही गति जानी, हियो शीस सब ठाम बाम करी कै मन मानी, सुख चित एचति अंग गंग सुख के संग लजानी, जटा जूट ही कूट शगन बन सिमट समानी। और कह रहे हैं, और कहना है इसमें कि कृपा निधान सुचान शंभु ही की गति जानी। बहुत ही सुंदर और आखिरी पंक्तियां हैं रत्नाकर जी की, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इसमें लिखे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृपा निधान सुचान शंभु ही की गति जानी, कह रहे कृपा निधान शंभु, शंभु किसको कहते हैं? शिव को, शिव शंभु। कृपा निधान सुचान शंभु, जो कृपा निधान है, जो कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले भगवान शिव हैं, वो गंगा के हृदय की बात जान गए कि गंगा चाहती क्या है, वो जान गए। और हियो शीस पर ठाम बाम करी कै मन मानी, और कह रहे हैं कि गंगा के सर पर हाथ रखा उन्होंने, गंगा के सर पर हाथ रखा और वाम भाग में स्थान दिया। कहां दिया? वाम, ठीक है, वाम भाग में स्थान दिया, अपने बाएं साइड स्थान दिया, बाएं साइड। अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का स्थान दिया किसने? भगवान शिव ने। किसको? गंगा जी को। सिर पर हाथ रखा और अपने बाएं वाम भाग में बाईं ओर स्थान दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, सकुचित एंचति अंग गंग, अंग और गंग दो चीजें यहां पर। गंगा जी का जो अंग था वो सिहर सा गया प्रेम में, भगवान शिव के प्रेम में वो सारा अंग जो गंगा जी के थे वो सारे सिहर से गए उनके प्रेम में। सकुचित एंचती, और शर्माने लगी, भगवान शिव को देख करके वो शर्माने लगी, क्योंकि स्त्री का जो सबसे बड़ा धन माना गया है वो लज्जा मानी गई है। तो गंगा जी भी शर्माने लगी। शर्माने लगी तो भैया क्रोध कहां बचेगा, ये तो प्रेम हो गया यहाँ पर। तो शिव जी से गंगा को प्रेम हो गया और सकुचित एचत अंग गंग, और सारे अंग एंचने लगी, खींचने लगी अपनी ओर, ठीक है। और सुख संग लजानी, और उनको लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी। किसको? गंगा जी को। और देखिए आगे, जटा जूट हिमकूट सगन बान समिट समानी, और कह रही हैं जटा जूट हिमकूट सगन बान समानी, और समा गई। किसमें समानी भाई? समिट गई, सघन बान, पूरे बालों में, जटाओं में, भगवान शिव के जटाओं में समा गई। कौन? गंगा जी ने स्थान ले लिया अपना, कहां पर? भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी ने स्थान ले लिया और उनका क्रोध धीमा पड़ गया। और फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे करके धरती पर गंगा जी को उतारा, जिससे सगर, राजा सगर के 60,000 पुरखे, जो 60,000 बच्चे थे, उनके पुत्र थे, वो तारे गए, उनका तर्पण हुआ। और इतना ही गंगावतरण में दिया है रत्नाकर जी ने गंगावतरण में इतना ही दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, बड़ी मेहनत से लिखना होता है क्योंकि बार बार इरेज करके लिखना पड़ता है हमको। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई गलतियां इस वीडियो में हमसे हुई हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा, तो मैं आगे उसी में सुधार करके उसी कमेंट पर मैं लिख दूंगा, क्योंकि वीडियो दोबारा तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही बात है, बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल का आइकन प्रेस करने से ये वीडियो सबसे पहले आपके पास आते हैं। और मैं संस्कृत का और हिंदी काव्य और हिंदी गद्य हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, 12 हो, हर एक लेसन धीरे धीरे कंप्लीट करता रहूंगा। तो दोनों क्लास 10 और 12 जरूर ये वीडियो देखते रहें और अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, क्योंकि उनको पास तक भी ये वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। और उनसे कह दीजिए कि इसको वॉच कर लें, क्योंकि इसके बाद
दोबारा फिर गंगावतरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको सॉल्व कर डालिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।